ओके सो हेलो एवरीवन। आप में से सारे लोग लगभग अपने एंट्रेंसेस के लिए बिजी हो, तो शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा या बहुतों ने ध्यान दिया होगा। बट यार अनेक मतलब इसने आईआईएससी ने अपने फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आईआईएससी एडमिशन नोटिस जो आपका 23-24 बैच के लिए आपका आ चुका है। सो हेलो, दिस इज मी, माय नेम इज अमित रंजन। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आईआईएससी की एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, कौन कौन से एंट्रेंसेस अगर आपके क्लियर हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसका फीस कितनी जा रही है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी यहाँ पे हम इसी सेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अपकमिंग वीडियोज जो है वो आपको टाइम पे मिलते रहे और जितने मतलब नोटिफिकेशन जितने इंस्टीट्यूट्स के आते हैं वो आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तो यार उससे पहले आप एडमिशन लेने जा रहे हो NIRF 2022 का टॉप इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, रैंक 1 इंस्टीट्यूट इन इंडिया इन एवरी पर्सपेक्टिव। ठीक है, किसी भी पर्सपेक्टिव में आप बात करो, इससे बेटर शायद इंडिया में कुछ नहीं है, रिसर्च के पर्सपेक्टिव से या और भी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप यहां पे एडमिशन लेने जा रहे हो, फॉर्म्स इसके आ चुके हैं। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा डिस्कस करना कि क्या क्या है। उससे पहले यार अनअकैडमी पे या तो आप CSR नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर IIT जैम की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही केस में आप इस QR कोड को स्कैन करके मेरे डेमो वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको डेमो वीडियोस अच्छे लगे तो उसके बाद सिंपली आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो फॉर CSR नेट और फॉर IIT जैम। जिसका सब्सक्रिप्शन लेना है बहुत आराम से आप ले सकते हो, मैं आपको कोर्सेज के बारे में भी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी अनअकैडमी का भी CSR नेट का आपका 7 डे फ्री ट्रायल चल रहा है। आज आखिरी डेट है। सिंपली क्या करना, आपको इस QR कोड को स्कैन करना है। QR कोड को स्कैन करो, आपसे कोड मांगा जाएगा, एक्टिवेट योर कोड, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाएगा और रजिस्ट्रेशन के बाद आपसे कोड मांगा जाएगा। कोड बाहर डालना लाइव माइटी 10। कोई क्रेडिट कार्ड, कोई डेबिट कार्ड, किसी चीज की कोई भी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करनी है। सीधा आपका 7 डे ट्रायल खुल जाएगा। जाके देखो टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, कंटेंट कैसा है उनका, क्लासेस कैसी हो रही है, यूजर इंटरफेस कैसा है, ये सारी चीजें देखने के बाद आप प्लान कर सकते हो कि सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं लेना है। सबके लिए ये IIT जैम वाले बच्चों के लिए, जेस्ट की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी है, TFR की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप IISc की तैयारी कर रहे हो, हर तरह के बच्चों के लिए ये आपका यूजफुल ही होने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं यार अब जरा प्रोसीजर के बारे में कि ऐसा है क्या। यहां पे देखो, यहां पे अगर आप ओपन करोगे इसको तो आपके पास आपका हो गया अप्लाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च। पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च के फॉर्म्स आ रखे हैं आपके। ठीक है, अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम आपका, जिसमें आपके MSCs होंगे या आपके MTech होंगे या M- होंगे, जो आपके अलग अलग तरह के कोर्सेज जो आपके IISc के अंदर चल रहे हैं। और दूसरा हो गया अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अगर आप JEE के थ्रू जा रहे हो तो आपका वो उस आपके लिए ये वाला पार्ट है। ठीक है, अगर आप जैम या फिर JRF या जेस्ट के थ्रू जा रहे हो तो आपके लिए ये पार्ट है। ठीक है, साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएट के कुछ कोर्सेस हैं जो IIT जैम फिजिक्स वालों के लिए भी है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट का जैसे MSc इन बायोफिजिक्स, ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, तो वहां पे जो फिजिक्स के IIT जैम फिजिक्स के बच्चे हैं वो उनमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो इंटीग्रेटेड PhD या PhD की प्लानिंग कर रहे हैं, दे हैव टू गो थ्रू दिस पार्ट, है ना, इसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। मोर इन्फो में जाके आप देख सकते हो डिटेल्स क्या क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं जो जो वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है आपका। कि अगर आप डिग्री प्रोग्राम्स की बात करो तो अंडर ग्रेजुएट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस और रिसर्च, उसका BTech आपका हो गया। पोस्ट ग्रेजुएट PG कोर्सेस में अगर आप देखोगे तो MTech एंड M- हो गया आपका, MGT हो गया आपका, MTech हो गया, MSc हो गया। ठीक है, ये याद रखना MSc इन फिजिक्स नहीं है, MSc बायोफिजिक्स है। ठीक है, ये लाइफ साइंस के अंडर आ रहा है। केमिकल साइंसेस वालों के लिए भी MSc है, बट फिजिक्स वालों के लिए MSc का एज सच कोई कोर्स नहीं है। अगर फिजिक्स का कोई बच्चा है तो उसको MSc PhD डुअल डिग्री या फिर जिसको आप इंटीग्रेटेड PhD बोलते हो, तो इंटीग्रेटेड PhD में आपको यहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये क्या पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम हो गया, जिसमें आपका इंटीग्रेटेड PhD, MTech हो गया, रिसर्च एंड PhD और उसका करेक्शन। तो आपके लिए जो है वो ये वाला है या फिर आपके लिए सिंपल PhD वाला है। ठीक है, अगर आप JRF वगैरह के थ्रू जा रहे हो तो फिर और आपका ये फिर हो गया। ठीक है, PhD और MTech रिसर्च के लिए आपको नीचे दिख रहा होगा एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम फॉर PhD एंड MTech रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं जरा सा कि अगर लाइफ साइंसेस वाले पोर्शन की बात करो तो यहां पे आपका इनटेक जो है, आपका डिपार्टमेंट जो होगा दैट विल बी लाइफ साइंसेस। क्वालिफिकेशन जो आपका ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए। अगर आपका CGPA के इस पे अगर आपका आ रहा था 6.5 CGPA जो है दैट इज कंपलसरी। BSc में अगर आपके इतने परसेंटाइल है या इतने परसेंटेज है, ओनली देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, इनटेक जो यहां पे 50 इनटेक है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ इक्विवेलेंट BE और BTech डिग्री ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका क्वालिफाइंग एग्जाम क्या हो जाएगा, जैम 22 इन बायोटेक और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और फिजिक्स
और बायोटेक, ये सब आपका यहां पे हो गया। पता नहीं इन्होंने जैम 22 क्यों लिखा, क्योंकि ये कोर्स जो ये आपका 23 ये इस बैच के लिए, तो पता नहीं इन्होंने जैम 22 क्यों लिखा, बट स्टिल आप अप्लाई कर देना। जैम का आपसे रैंक पूछा जाएगा, आप बोलोगे सर अभी तो आया नहीं है रैंक, तो ऐसा होगा जो इसकी लास्ट डेट है ना वो 23 मार्च है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है दैट इज 23 मार्च, मतलब 23 मार्च हो गया तो 22 के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद आप अपना जैम स्कोर जो है यहां पे अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस का क्या है भाई, 50% आपका रिटन टेस्ट होगा, 50% आपका इंटरव्यू से जाने वाला है। कैंडिडेट विल शॉर्टलिस्टेड टेस्ट इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर जैम 23 इन बीटी हो गया, बायोटेक हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स का स्कोर हो गया, या फिर गेट का अगर आपका है तो इसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। एरिया ऑफ जेआरएफ हो गया, ये मैंने बोला ना कि आपको एरिया ऑफ स्टडी जो आपका हो गया दैट इज बायोफिजिक्स, कि अगर आप एमएससी के लिए जा रहे हो जिसमें 50 सीट्स हैं तो उसमें एमएससी अगर आपको करना है सिर्फ फिजिक्स के बाद, तो आप बायोफिजिक्स के फील्ड में कर सकते हो। आपका फिर फिजिक्स का फील्ड नहीं रहेगा, वो बायोफिजिक्स का फील्ड रह जाएगा, ठीक है। तो वो लाइफ साइंस कैटेगरी के अंडर आपका यहां पे कंसीडर किया जाता है, या लाइफ साइंस कैटेगरी के अंडर आपका आता है, ठीक है। दोबारा से आपका यही पार्ट आ गया दोबारा। और यहां पे देखो, अगर फिजिकल साइंस की बात करो तो सेंटर फिजिकल साइंस में जो आपका डिपार्टमेंट है फिजिक्स एंड सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स, तो ये सारे आपके हैं। आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लो, मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास जो वहां पे आपका दिया हुआ। एरिया ऑफ रिसर्च का बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें, लगभग हर फील्ड में यहाँ पे रिसर्च आपका चल रहा होता है, ठीक है। तो आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है फिजिक्स के, तो आईआईटी जो होगा ना, सॉरी आईआईएससी जो होने वाला ये आपका मतलब कहते हैं बेस्ट टॉपेज होगा आपके लिए, तो वहां पे जाओ, उसके बाद एक कंप्लीट पैकेज, आपको सब कुछ दिख जाएगा, हर तरह के प्रोफेसर दिख जाएंगे, आपको हर तरह का रिसर्च वर्क दिख जाएगा, तो जैसा आपको इंटरेस्ट है आप उसके अकॉर्डिंग यहां पे अपना काम जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं यहां पे कि आपकी एलिजिबिलिटी की, तो यहां पे फिजिकल साइंस है, मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट, और आपका ये हो गया एन इक्विवेलेंट डिग्री विद फिजिक्स एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट इन ये। और यहां पे अब देखो, यहां पे अपडेट किया इन्होंने जैम 23 इन फिजिक्स पीएच और जेस्ट, ठीक है। इंटीग्रेटेड पीएचडी, देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले पार्ट में ही जाना, जहां पे आपके जैम 23 या जेस्ट 23 के स्कोर के बेसिस पे ही लिया जाएगा। देखो इसमें होता क्या है कि फॉर्म अभी आप फिल कर दोगे, ठीक है, पेमेंट वगैरह कर दोगे, उसके बाद जब जेस्ट का रिजल्ट आएगा या फिर जब जैम का रिजल्ट आता है तो ये अपना विंडो जो ओपन कर देते हैं, जहां पे आप अपने जैम का स्कोर जो अपडेट कर सकते हो, ठीक है। ये ओपन कर देंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद एक बात होगी कि सर सिलेक्शन कितने रैंक तक का होता है। देखो लास्ट ईयर जहां तक मेरे को ध्यान है कि जनरल कैटेगरी में अराउंड 60-65 रैंक तक का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, फॉर इंटरव्यू। सिलेक्शन नहीं कह रहा हूं मैं, इंटरव्यू कह रहा हूं कि इंटरव्यू के लिए आपको सेलेक्ट किया गया था, फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ था और वो सारी चीजें हुई थी, ठीक है। सेम आपका अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जाओगे तो थोड़ा सा आप रैंक बढ़ा देना, 120-130 के आसपास ईडब्ल्यूएस हो गया या ओबीसी हो गया, इसी के आसपास जाता है। एसटीएससी कैटेगरी में थोड़ा सा ज्यादा जाता है, ये इस बार मिला नहीं यहां पे, बट मैं आपको फॉर श्योर जो मेरी पुरानी वीडियो वहां पे मैंने 2021 का बता रखा है कि 2021 में किस रैंक तक का आपको, किस रैंक तक के बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, उसका लिंक मैं यहां पे आई टैब में ऊपर जहां भी होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना, ठीक है। पूरे डिटेल में मैंने वो वीडियो भी बना के रखा था, तो क्या रैंक होगी इस बार मेरे को वो रैंक दिखा नहीं, इसलिए मैंने इसको यहां पे अटैच नहीं किया है। अच्छा, एडिशनल नोट्स यही आपका हो गया कि आप यहां से आपका ये होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका हो गया इज फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द बी बैचलर डिग्री, मिनिमम रिक्वायरमेंट फर्स्ट क्लास, यही सब आपका पूरा लिखा हुआ है। और आपका देखो यहां पे एसटीएससी कैंडिडेट के लिए भी है ना, फर्स्ट क्लास ही आपका दिया हुआ है यहां पे, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम जो है वो आपका फर्स्ट क्लास ही होगा, तो यहां पे परसेंटेज में जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें कोई यहां पे रिलैक्सेशन नहीं दिया फॉर एनी कैटेगरी स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो वहां पे वो अलग अलग क्राइटेरिया, मतलब उनका रिक्वायरमेंट होता है कि भाई आपके 10+2 में +2 में आपके मैथ्स होना चाहिए या बायो होना चाहिए या ये होना चाहिए, वो अलग अलग इस पर डिपेंड करेगा। बट फिलहाल के लिए आपके फिजिक्स के लिए अगर आपके पास क्लास 12 में जैसा आपके पास सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो, कुछ अलग से आपको दिक्कत नहीं आएगी, उसको आप जाके देख सकते हो, वो फॉर्म में फिल करोगे आपको वो समझ आ जाएगा। भाई अनअकैडमी पे नया बैच जो है फॉर सीएसआईआर नेट ये आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 4 फेब से, जहां पे ये 3 एजुकेटर इंक्लूडिंग मी मिलकर आपका पूरा इसका सीएसआईआर नेट का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो जो कि आपका 4 फेब से स्टार्ट हुआ। कोड यूज करना LiveMIT10, उस कोड के साथ आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन एवरी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो पहले आप 7 डे फ्री ट्रायल देख लो, उसके बाद फिर आप इसको ट्राई करना। ये आपका हो गया। फिजिक्स के लिए देखो, अगर आप एलिजिबल डिसिप्लिन की अगर बात करो तो फिजिकल साइंस के लिए आपका है यहाँ पे
फिजिक्स ऑल्सो हु हैव क्लियर जेस्ट, जिन लोगों ने जेस्ट क्लियर करके रखा हुआ है वो भी यहां पे एलिजिबल होंगे। बट अगेन आई रिपीट कि जेस्ट का जो स्कोर होगा, जेस्ट का जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि जेस्ट का एग्जाम ही हो रहा है 19 मार्च को, राइट, तो उसका जो ये होगा, मतलब आप ये कह सकते हो कि रिजल्ट आने में थोड़ा और टाइम लग जाएगा, तो तब तक आप जेस्ट का स्कोर अपडेट नहीं कर पाओगे। तो आपका अगर जैम का एग्जाम अच्छा गया हुआ है तो आप इसको फॉर्म को फिल करना, अभी फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, पहले आप जैम का पेपर दे लो 12 को, उसके बाद फिर आप डिसाइड करना। अगर आप गेट के थ्रू जा रहे हो तो गेट में चूंकि स्कोर आपके पुराने वैलिड होते हैं, इंटीग्रेट मतलब पीएचडी में अगर आप जा रहे हो तो उस केस में आप गेट के थ्रू इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हाँ, यहाँ पे ये ट्रैवल एक्सपेंस वगैरह ये सारी चीजें भी देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इंटरव्यू लेटर्स और विल बी शॉर्टलिस्टेड कैन बी सेंड बाय मेल, आपको ये दिया हुआ है कि उसके बाद आपको ट्रैवल वगैरह ये सब दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, और जो यहाँ पे एक स्पेशल ये कि जो एसटीएससी कैंडिडेट होते हैं ना, तो उनको यहाँ पे 7-8 दिन पहले बुलाया जाता है यहाँ पे आईएससी में, सो दैट यू कैन गो एंड इंटरेक्ट विद द फैकल्टीज। आप फैकल्टीज के साथ जाके इंटरेक्शन कर सकते हो, ठीक है, बातें कर सकते हो, एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, जनरल ये सारी चीजें चलती है। तो आप वो उस चीज के लिए आप अगर आप एसटीएससी कैंडिडेट हो तो ये इसका मतलब क्या कहते हैं, आपको एडवांसमेंट जो है थोड़ा सा आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट की अगर बात करो तो इसका फॉर्म जो आया हुआ है दैट इज ऑन 1 Feb। लास्ट डेट जो आपका 23 मार्च दिया हुआ, इन केस अगर जैम का रिजल्ट डिले होता है, अगर जैम का रिजल्ट डिले होगा, इन दैट केस आपका इसका जो फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो आपका आगे बढ़ जाएगा। और अगर जैम का रिजल्ट बाद में आता है तो दे विल ओपन द विंडो, वो विंडो ओपन कर देंगे, आप जाके आराम से उसका फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। इंटरव्यू शेड्यूल कुछ ऐसा है कि अगर एमएससी लाइफ साइंसेस का जो इंटरव्यू शेड्यूल है ये 17 to 19 अप्रैल है, और उसके बाद जो आपके रिसर्च इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, जो आपके केमिकल साइंस या फिजिकल साइंस के, इसका जो इंटरव्यू का शेड्यूल होगा दैट विल बी 29 to 31, और आपका जून 1 31, मतलब 29 मई से लेके 1 जून के बीच में इसका इंटरव्यू होने वाला। क्लासेस जो होंगी वो आपके 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी, और इसका लिस्ट जो होगा वो इसी के अकॉर्डिंग कुछ निकलेगा, शायद यहां पे कुछ दिया हुआ था, हाँ, कि आपका ये हो गया या कोर्स प्रोग्राम जो है इसका रिपोर्टिंग ऑफ आईएससी, ये आपका जुलाई 17-18 को आपको आईएससी जाना पड़ेगा अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो, ठीक है। और क्लासेस जो आपके 1 अगस्त से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ये यहां पे इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। लास्ट डेट वगैरह मैंने आपके साथ सब कुछ डिस्कस कर दिया। ये हमारा अनअकैडमी पे नया कोर्स है दैट इज ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स, ये आपका 4 Feb से स्टार्ट हो गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप 13 Feb से भी एक नया कोर्स स्टार्ट होगा दैट इज ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लस। फिर भाई आपका ये हो गया कि ये सारी चीजें आपके पास फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ है। तो फॉर्म फिल करने के लिए यू हैव टू पे, अगर आप जनरल कैटेगरी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आ रहे हो, सो फॉर दैट यू हैव टू पे 800 ओनली। एसटीएससी कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 400 रुपए, और ईआरपी कैंडिडेट इस पे आपको कुछ नहीं आना, ये बस आप देख लेना कि इसमें आपका 800 और 400 ये आपका लग रहा है, ठीक है। हाँ, उसके बाद बात कर लेते हैं फेलोशिप की। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी जो है उनको आपके स्टार्टिंग में, जैसे आपकी जब एमएससी चल रही होगी स्टार्टिंग में, यू विल बी पेड 16,000 पर मंथ, 16,000 पर मंथ का स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा। उसके बाद जैसे आपकी पीएचडी स्टार्ट हो जाएगी यू विल गेट 31,000, जैसा यहां पे लिखा हुआ है 31,000, और उसके बाद अगले 2 साल तक, मतलब शुरू के 2 साल 16,000, उसके अगले 2 साल 31,000, और उसके बाद जब तक आपका चलेगा एसआरएफ, उस केस में आपको 35,000 पर मंथ पे किया जाएगा। बट प्रोबेबली इस साल वो ये पैसे बढ़ जाने चाहिए अकॉर्डिंग, जैसे 4 साल 5 साल के अंदर बढ़ता है तो ये बढ़ जाएंगे, क्योंकि लास्ट हाइक मेरे ख्याल से 2019 में हुआ था, तो अब 23 या 24 तक ये पैसे बढ़ जाएंगे, तो ठीक है, नॉट अ बैड डील कह सकते हैं इसको। और उसके बाद आपकी फीस जो है ये कुछ ऐसी है, अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में हो तो आपको इतना देना पड़ेगा, टू बी पेड इन द फर्स्ट ईयर ओनली, फर्स्ट ईयर के लिए आपको ये पे करना पड़ेगा, और ये आपका पर ईयर का है, ठीक है, मतलब पर सेमेस्टर ओनली 29, पर सेमेस्टर ओनली 14,000 आपकी फीस होगी, पर ईयर का आपका 29,000 हो गया। मेस का फीस जो होगा शायद अलग से जाएगा, क्योंकि यहां पे मेरे ख्याल से मेस का फी यहां पे कहीं पे कंसीडर नहीं किया गया, ठीक है। तो मेस फी जो होगा वो आपका अलग जाएगा, बट एडमिशन फी जो आपका 1 साल का 29,000 बस ये जा रहा है। खाने पीने का अगर जुगाड़ आप बाहर कर सकते हो तो अच्छी बात है, हॉस्टल के अंदर करोगे तो मेस फी जो होगा आपका 30,000 या 20,000, 20 से 30 के रेंज में आपका वेरी करता है, तो इस रेंज में आपका पड़ेगा ये। अगर आप फॉर्म की बात करोगे तो सबसे पहले आपको जाना इस पोर्टल में, वहीं पे अप्लाई नाउ पे आप जाओगे तो यहां पे आपको दिख जाएगा कि भाई इसके लिए आपको अप्लाई करना है। यहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाओ, उसके बाद फिर अपना ईमेल आईडी वगैरह जो है
आपको यहाँ पे अपने डिटेल्स भरने है ना, इसमें आप अपना डिटेल भर लोगे। डिटेल भरने के बाद आपके मोबाइल इस पे आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन का लिंक आएगा, उस लिंक को फॉलो करो। फॉलो करने के बाद सिंपली आपको कुछ अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह वो सारी चीजें फिल करनी है। कुछ मेजर ये नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से। अगर आपने जैम का जस्ट का फॉर्म फिल करके रखा हुआ है तो इस फॉर्म को आप बहुत आराम से फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रस्ट में एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस पूरे फॉर्म को फिल करने में, ठीक है। एजुकेशनल डिटेल ये वो सारा चीज दे दिया जाएगा आपको, मोबाइल नंबर क्या डालना है ये सब सारी चीजें, और कुछ भी नहीं है। तो बस ये सारी बातें थी भाई, यही करना है आपको थ्रू आउट दिस, ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी सारी चीजें तो मैंने आपको बताई दी। इंपॉर्टेंट यहां पे कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो इन दैट केस आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन जो आस्क कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो भाई अप्लाई करो, और इंडिया के वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का सही मौका है अभी आपके पास। तो एडमिशन लो और अपनी पढ़ाई चालू करो, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। हम आपसे मिलते रहेंगे जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।